जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, नहीं तो भारत में गृह युद्ध हो सकता है। ये बयान है रामभद्राचार्य जी का, जो शंकराचार्य हैं। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। ब्राह्मणों का लड़का 100% पाकर भी जूता से रहा है और किसी दूसरे का लड़का 4% पाकर कलेक्टर हो रहा है, तो प्रतिभा का जहाँ अपमान होगा वो देश कैसे तरक्की करेगा बताइए। तो बाद में कह रहा हूँ जो नहीं कहना था, यदि यही चलता रहा ना तो किसी न किसी दिन भारत में गृह युद्ध होगा। सवाल ये है कि जब बाबा साहब ने स्कूल में पढ़ना चाहा तो उन्हें किस आधार पर रोका गया? जातिगत आधार पर। जब प्यास लगी और पानी पीना चाहा तो उन्हें किस आधार पर रोका गया था? जातिगत आधार पर। जब पढ़ने के लिए बाहर आए, नौकरी की और घर खोजना चाहा तो उन्हें किस आधार पर रोका गया था? जातिगत आधार पर घर देने से मना कर दिया गया। उन पर हमले हुए जातिगत आधार पर, उनका शोषण हुआ जातिगत आधार पर, और तो और जिस भगवान ने सबको एक जैसा बनाया उसके मंदिर पर जाने से रोका गया जातिगत आधार पर। तो आरक्षण उसी जातिगत आधार पर क्यों होना नहीं चाहिए? जब शोषण जातिगत आधार पर हो सकता है तो आरक्षण जातिगत आधार पर क्यों नहीं? सिर्फ 2018 में 42,793 मामले दर्ज हुए एससी समुदाय पर हिंसा और अत्याचार के। इसमें महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण जैसे मामले भी शामिल हैं। अब आप कहेंगे कि 2018 में इतने कम, 2023 तक आते आते ये मामले 57,789 हो गए और अभी और बढ़ रहे हैं। इसमें ओबीसी और एसटी समुदाय का डेटा तो अभी शामिल ही नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उन्हें यह जातिगत आधार का डेटा पढ़ना चाहिए। रामभद्राचार्य तो दिव्य पुरुष हैं, उन्हें तो यह आंकड़ा बिना पढ़े पता होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात क्या है? रामभद्राचार्य शौचालय साफ करना शुरू करें और एक एससी समाज का व्यक्ति शंकराचार्य बने। उस दिन मैं बात करूंगा कि जातिगत आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।